हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम सब भी ठीक हैं। मेरी सिस्टर आई हुई है इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। और मेरी सिस्टर को आए हुए 4-5 दिन हो चुके हैं। तो मैं सोची चलो मैं इस ब्लॉग में भी इसको ले लेती हूँ। फर्स्ट जो ब्लॉग आया था उसमें भी थी, तो इस ब्लॉग में भी दिखा देती हूँ मैं। तो मैं इसका कर रही थी हेयर कट, क्योंकि मेरी जो दोनों सिस्टर्स हैं वो मुझसे ही हेयर कट करवाती हैं जब भी मौका मिलता है उन्हें। क्योंकि उनका कहना ये है कि अगर मैं हेयर कट करती हूँ तो बाल उनके जल्दी जल्दी बढ़ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे ट्रिमिंग नहीं कर रही थी, मैं यहाँ पे लोगों इसके बाल को कुछ नया लुक दे रही थी, नया हेयर स्टाइल दे रही थी। तो मैं यहाँ पे एडवांस लेयर कट जो चल रहा है आजकल वो कर रही थी। तो ये थोड़ा-सा कैमरा कॉन्शियस है और इस वजह से ये अपना फेस नहीं दिखा रही है। और दूसरी चीज़ ये है कि हाँ, जब मैंने हेयर कट कर लिया था उसके बाद मैंने इसके हेयर्स दिखाए तो वो वाली क्लिप ना गायब हो गई, पता नहीं कहाँ चली गई। इसकी वैसे 3-4 क्लिप्स हैं जो चली गई हैं, पता नहीं कहाँ चली गई। शायद मैंने डिलीट कर दिया है धोखे से, ऐसा कुछ हुआ है। तो बस फिर हम हेयर कट करेंगे, उसके बाद देखेंगे अनुपमा खाना खाते हुए। हम डिनर करते हुए अनुपमा ही देखते हैं, क्योंकि अनुपमा की लत लग गई है हम लोगों को कहा जाए तो। तो बस ये अनुपमा के आने वाले सीक्वल में बहुत ही धमाकेदार एपिसोड्स आपको दिखाए जाएंगे। तो चलो मैं 5 तारीख का नहीं, मैं आपको बताती हूँ 6 तारीख का एपिसोड के बारे में, 6 और 7 तारीख के एपिसोड के बारे में बताती हूँ। तो 6 और 7 तारीख के एपिसोड में आपको बताया जाएगा कि जो माया है वो अनुपमा को धमकाते हुए नज़र आएगी, और जो बा है वो डिम्पी की माँ को ढूंढ लेगी, जो चोरों की तरह छुपी हुई थी, जो आपने आज देखा होगा, मतलब जो आपने कल देखा होगा। उसमें चोरों की तरह छुपी होगी, तो उसको डिम्पी की माँ को ढूंढ लेंगे। और डिम्पी की माँ के आने के बाद में शो में बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट आएगा, क्योंकि जो डिम्पी की माँ है वो भड़काएगी डिम्पी को। और शाह हाउस में होंगे फिर झगड़े, फिर ऐसे बहुत बहुत कुछ होने वाला है। और आप लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा ये देख कर के। और यहाँ पे जो वनराज है वो अपना सारा कुछ, जितना कुछ भी है वो सब कुछ अनुपमा के नाम तो पहले भी कर दिया था, लेकिन अब पूरी तरह से वो अनुपमा के नाम कर देगा, जिससे कि माया पछताती रह जाएगी। और जब वो अपने बिजनेस को अपने हैंड ओवर करेगा, तब बरखा को भी घर से बाहर निकाला जाएगा। आने वाले एपिसोड्स में आपको ये सारी चीज़ भी दिखाई जाएगी। तो कैसा लगा एपिसोड बताना ज़रूर। इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को ये भी बताने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। ये देखिए कितने सारे बाल काटे हैं मैंने। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि प्रेगनेंसी कैसे कंसीव की 4 साल के बाद में बिना किसी चीज़ के। तो मेरा रूटीन थोड़ा सा चेंज हो गया था, वो मैं आपको ब्लॉग के एंड में बताऊँगी कि मैंने कैसे कंसीव किया फटाफट से। तो यहाँ पे ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और मैं पी रही हूँ यहाँ पे पानी। सबसे पहले सुबह उठ के मैं पानी पीती हूँ ऐसे हलालों की तरह। ये देखिए, आपको दिख रही होंगी मैं लालू की तरह। तो बस पानी पीऊँगी मैं, और आदमन दोनों ही। आदमन भी उठ चुका है तो वो अभी अपने डैडू के साथ में है। तो ये मैं, और यहाँ पे नीचे ही खड़ा हुआ है आदमन, तो वो भी पानी मांगेगा। तो वो उसकी भी आदत पड़ गई है मेरे साथ सुबह सुबह पानी पीने की। मैं पहले पानी नहीं पिया करती थी, पर जब मुझे वेट लॉस करना था, हाँ, तब से मुझे आदत पड़ी है सुबह सुबह पानी पीने की। वरना मैं पानी नहीं मैं पानी बहुत कम पीती थी। तो ये देखिए हम दोनों की मस्ती। थोड़ी देर ऐसे ही हम लोग बिना बात किए हुए एक दूसरे से बात करते हुए नज़र आएंगे, और उसके बाद में फिर लग जाऊंगी मैं किचन में अपने काम को करने में। तो यार आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ना वैसे आप लोग कैसे मुझे सपोर्ट कर पाएंगे, क्योंकि जब यूट्यूब ही रिकमेंड नहीं करेगा मेरे वीडियोस को, तो लोगों तक कैसे पहुंचेगा वीडियोस। ये भी तो बात है ना। तो चलो मैं अब बनाती हूँ फटाफट से एबी के लिए। आज मैं बना रही हूँ कीमा, वेज कीमा बना रही हूँ एबी के लिए। और आप लोग को बताऊंगी कि जो फूली फूली रोटी बनती है या फूली फूली जो पूड़ी होती है, उसका आटा मैं कैसे गूँथती हूँ। ऐसे आटा गूँथने से ना आपको बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो ये देखिए मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा दूध। मैं हमेशा आटे में थोड़ा सा दूध ही मिक्स करती हूँ। ऐसा पुराने ज़माने से कहा था कि आटे में थोड़ा सा दूध डालना ही चाहिए, अच्छा होता है। तो इस वजह से मैं इसमें शुरू से दूध डालती हूँ थोड़ा सा, और फिर मैं इसे ऐसे गूँथ लेती हूँ। बहुत सारा गूँथती हूँ बहुत सारा। फिर ये हो जाता है बहुत सॉफ्ट सा। फिर मैं इसको रख दूँगी 5 मिनट्स के लिए। तो ये देखो, ये इस तरह से इसको बहुत पीट पीट के ऐसे गूँथ लूँगी मैं फटाफट से।
और फिर इसके बाद में मैं इसे 5 मिनट्स के रेस्ट के लिए रख दूँगी। तब तक मैं कर लूँगी दूसरी तैयारी। तो मैं यहाँ पे दूध को भी गर्म करने के लिए रख देती हूँ। और मैंने चाय वाय पी चुकी है, बट वो मैंने क्लिप नहीं ले पाई थी क्योंकि मैं काफ़ी बताया, आज बहुत हलाली भरा दिन है मेरा, मैं क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इसको, बड़ी जो है सोया चंक है, इनको मैंने रख दिया बॉयल होने। तब तक मैं ये सब कुछ ना क्रश कर लूँगी। मैं इसमें सिर्फ 2 प्याज और टमाटर डालूँगी। तो ये देखो, ये मेरा ये हो चुका है, क्या कहते हैं इसे, आटा। देखो मैं कितनी भूल जाती हूँ ना बोलने में, ये वो ऐसे करके बोलती रहती हूँ। तो चलो मैं आपको पहले पूड़ी बना के बताती हूँ। पूड़ी बनाने के लिए छोटी छोटी सी लोइयाँ हम काट लेंगे। आप अपने हिसाब से लोइयाँ काट लीजिए और उसके बाद फिर उसकी गोल गोल ऐसे बेल लीजिए। तो मैं ऐसे मीडियम साइज़ के ही बेलती हूँ। फिर इसके बाद गरम, मतलब बहुत ज़्यादा गरम ऑयल करके और मैं इसे डाल दूँगी। तो ये बिना कुछ किए ही देखो आराम से फूल जाती है और खाने में बहुत खस्ता खस्ता फील लगती है। अगर आप इसमें नमक का यूज़ करते तो ये और ज़्यादा खस्ता हो जाती। पता है, पूरियाँ अगर खस्ता बनानी है ना तो उसमें नमक डाल दीजिए और थोड़ा सा दूध डाल दीजिए, तो काफ़ी खस्ता सी पूरी बनती है। ऐसा मैंने मतलब नोटिस किया है, क्योंकि मैं मैक्सिमम बनाती हूँ ना आधवन के लिए, तब मुझे ये चीज़ पता चली कि दूध के साथ में अगर नमक भी डाल दो तो काफ़ी खस्ता सी बन जाती है। आप लोग बताइएगा, आप लोगों को मेरी ये ट्रिक कैसे लगी। और हाँ, मैं पूड़ियों को बिना परथन के बेलती हूँ, उसमें ऑयल लगा करके, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसे ही बनाया जाता है मैक्सिमम। तो अब मैं यहाँ पे रोटी भी बना लेती हूँ उसी आटे से। तो मैं सिर्फ 2 रोटी बना रही हूँ, वो भी सिर्फ अपने लिए, क्योंकि शाम को मैं रोटी ही खाऊंगी और शाम को मैं बनाऊंगी नहीं, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा पूड़ी बना करके रख लिया है। तो वो ये भी अभी खा लेंगे और कुछ पूड़ियाँ रात को हो जाएंगी। तो ये भी रात में ना मेरी तरह ही डाइट वाला खाना खा रहे हैं। आजकल तो ये हो रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत है ना, इस वजह से खाना बिल्कुल भी नहीं खाया जाता है। आप लोग के साथ भी ये होता होगा शायद, कि गर्मियों में आप लोग कम खाते होंगे। तो चलो अब बनाते हैं फटाफट से सब्जी। तो सब्जी में कुछ नहीं है, मैं प्याज को इस तरह से, ये जो मेरा चॉपर है ना, इसमें मैं चॉप कर लूँगी। और ये देखो, इसको किसकी नज़र लग गई। अरे नज़र से याद आया, पता है मेरे ना वीडियोस काफ़ी अच्छे जा रहे थे, काफ़ी अच्छे वायरल हो रहे थे। बहुत सारे वीडियोस हैं, नए पुराने सारे वीडियोस बहुत वायरल हो रहे थे। पर पता नहीं 2 दिन से ऐसा क्या हुआ है कि मैं सारा कुछ टाइटल डिस्क्रिप्शन सब कुछ मैं वही डाल रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे जो वीडियोस है ना, उसको यूट्यूब रिकमेंड ही नहीं कर रहे हैं। मतलब उसमें इम्प्रेशन ही नहीं आ रहा है, और जब इम्प्रेशन ही नहीं आएगा तो लोगों तक पहुँचेगा कैसे, और लोगों तक पहुँचेगा नहीं। पता नहीं क्या हो रहा है यूट्यूब मेरे साथ में, पता नहीं कौन सी उसकी दुश्मनी निकाल रहा है, या तो पता नहीं किसने नज़र लगा के रख दी है। तो ये हो रहा है मेरे साथ में। खैर कोई नहीं। हम यूट्यूबर्स की लाइफ तो ऐसी ही चलती है, कभी व्यूज़ ज़्यादा कभी व्यूज़ कम। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे इस तरह से मैं बहुत ईज़ी कीमा बनाती हूँ और वेज कीमा बनाती हूँ। हमारे यहाँ नॉन वेज कोई भी नहीं खाता है। मैक्सिमम लोगों के यहाँ पे नॉन वेज बनता है, बट हमारे यहाँ पे नहीं बनता है। मेरा गला पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो मेरी अभी काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं। एक तो मेरी काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ यार फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, और लाइक नहीं किया है इस वीडियो को अभी तक तो लाइक कर लो। तो मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ अभी लास्ट में, कि मैंने किस तरह से सिर्फ 1 महीने में कंसीव किया, क्योंकि बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि आपने इतने महीनों, मतलब इतने सालों के बाद में कैसे कंसीव किया। क्योंकि आज का जो लाइफस्टाइल है ना, बहुत ख़राब हो चुका है, खान पान रहन सहन हर कुछ, तो जिस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। और तो वही सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपके साथ में अब धीरे धीरे, जो मेरा फर्स्ट एपिसोड था, मैं उसी से उसका सेकेंड एपिसोड बहुत जल्दी लेकर के आऊँगी। और मेरे फर्स्ट एपिसोड को इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो ये देखो, ये बन चुका है। ये आदमन है जो ना मुझे बुला रहा है, और मैं यहाँ पे किचन में आके एडिट कर रही हूँ कि मैं फटाफट से एडिट कर लूँ और फिर उसके बाद में मैं इसे लगा दूँ। चलो मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में, तब तक आपसे सामने से बात करते हैं। तो गाइस, मैं जस्ट अभी हुई हूँ किचन के काम से फ्री, और मैंने सुबह मेडिसिन लिया था जिस वजह से मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है। तो अभी मैंने जस्ट ये बनाया है, मैंने वेज कीमा, और साथ में मैंने पूड़ी बनाई है। तो
ये जाएगा एबी के टिफ़िन में और मैं अपने लिए बनाऊंगी साबूदाने। तो साबूदाने मैंने भिगो के रखे थे और अब मुझे फटाफट से अपने घर का रिनोवेशन भी कराना है। तो लड़के को फ़ोन लगा रहे हैं जो काम करता है ना, उसको फ़ोन लगा रहे हैं बट वो उसका फ़ोन लग ही नहीं रहा है, मतलब आउट ऑफ रीच बता रहा है, पता नहीं क्यों। अब जब उसको फ़ोन लगेगा तब जा कर के होगा, तब तक तो मैं थोड़ा बहुत जो सामान डिस्कार्ड करना है वो सामान मैं हटाऊँगी, वो सब भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो अभी चलिए फटाफट से मैं जाती हूँ, बेड वेड बना लेते हैं और एबी का टिफ़िन सबसे पहले एबी का टिफ़िन पैक करके किचन पूरा क्लीन कर लेते हैं और फिर उसके बाद साबूदाने बनाएंगे। तो साबूदाने बनाने के पहले मैं नहा लूँगी फटाफट से, क्योंकि एबी के ऑफिस जाने का टाइम हो जाएगा। इस वजह से धुआं हो रहा है ना बहुत ज़्यादा, इसलिए मुझे बोलते नहीं बन रहा है, मुझे धुएं से प्रॉब्लम है। चलो फिर मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। गाइस मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, मैंने अभी जस्ट दवा खाई थी तो मुझे ठीक लग रहा है, तो मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ। सुबह से बहुत सारा काम हो गया था, आदन को मैंने नहला धुला करके सुला दिया है। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि प्रेगनेंसी अगर जल्दी कंसीव करनी है तो क्या करना है। और तो देखिए मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं, बट हाँ मैं अपना एक्सपीरियंस ज़रूर आप लोगों के साथ में शेयर कर सकती हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम बेबी प्लान कर रहे थे तो मैंने बेबी प्लानिंग के पहले, मतलब बेबी प्लान करने के 2 महीने पहले से ही डॉक्टर से फुल ऑन चेकअप कराया था। और इसके बाद में फिर मैं, हाँ, फुल ऑन चेकअप कराया था। फिर मुझे किसी तरह की कोई भी बीमारी नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। डॉक्टर ने कहा था आप नॉर्मल जो गुनगुना वाटर होता है वो सुबह, मतलब उन्होंने मुझे सिंपली भाषा में कहा जाए तो ये कहा था कि आप 2 महीने रेगुलरली डिटॉक्स वाटर पियो, जिससे कि आपकी बॉडी में जो भी है वो निकल जाएगा। और जो भी है मतलब जितना भी डिटॉक्स चीज़ें हैं वो उन्होंने ये कहा था कि आपकी बॉडी में जो भी कुछ गंदगी है वो निकल जाएगी। मतलब कि हम लोग जो कचरा खाते हैं ना, एक प्रकार से देखा जाए तो कुछ भी खा लेते हैं उठा करके, हम लोग हेल्दी खाना कहाँ खाते हैं हम लोग, मतलब हम सभी ऐसा करते हैं, फास्ट फूड खाना, जंक फूड खाना। तो उन्होंने मुझे कहा था आप हरी वेजिटेबल्स खाइए, आयरन कैल्शियम वाली चीज़ें खाइए, उन्होंने मुझे ये सारी चीज़ें खाने के लिए एडवाइस की थी। सेकेंडरी मैंने मॉर्निंग में रेज़िन वाटर पीना चालू किया था, मतलब मैं 8-10 रेज़िन भिगो के रख देती थी रात में और सुबह-सुबह मैं वो पानी पी लेती थी। और जो रेज़िन बचते थे उनको मैं दिन भर चबा-चबा करके खा लेती थी। तो इससे ये था कि आपका जो ओवरी है वो स्ट्रॉन्ग होता है, क्लियर होता है, आपका पीरियड्स रेगुलर हो जाता है, जिस वजह से मतलब कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। डॉक्टर ने मुझे ये कहा था, तो मैंने वो करना चालू किया। क्योंकि देखो यार, कोई भी हो जो बेबी प्लान कर रहा है वो ये चाहता है कि जब वो फर्स्ट मंथ ही वो बेबी कंसीव कर ले, हर कोई ये चाहता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कई सालों से बेबी प्लान कर रहे हैं बट बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे। तो उनको मैं यही सजेशन दूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि अगर सर्दी हो जाए, खांसी हो जाए तो दवा लेनी ही पड़ेगी। बट मेरे केस में मैंने कोई दवा नहीं ली थी। मुझे बहुत सीवियर फ़ीवर आ गया था इस दौरान, लेकिन मैंने कोई दवा नहीं ली। और हाँ, मेरा जो मेन सिम्पटम ये था कि मुझे ना बहुत हेडेक होता था, बहुत अ, अति वाला हेडेक होना चालू हो गया था मुझे। तो ये मेरा मेन सिम्पटम है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने कोई भी मेडिसिन नहीं ली, क्योंकि मैं बिना मेडिसिन के नहीं रह सकती, पर मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली। अ, और बहुत गरम-गरम खाना नहीं खाया, मतलब जो चीज़ें नुकसान करती हैं ना, जब आप जैसे प्रेगनेंसी में आप अपना ख़्याल रखते हैं कि गरम नहीं खाना है, ये फ्रूट नहीं खाना है, ये फल नहीं खाना, उस वक़्त मैंने वो किया था। और एक बहुत ही पुराना नुस्ख़ा है, एक टोटका कह सकते हैं, मैंने वो भी किया था। पर पता नहीं उस वजह से मैंने जल्दी कंसीव किया, या फिर जो मेरा खान-पान है वो सही मैंने रखा था, उससे कंसीव किया, पता नहीं। बट मैंने वो टोटका भी किया था। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि वो टोटका क्या था। और
अगर आप भी चाहते हैं जल्दी प्रेग्नेंट होना और जल्दी कंसीव करना चाहते हैं और जिनको ये समस्या है कि वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मैं उनको A to Z मतलब शुरू से लेके लास्ट तक आपको सारी चीज़ें बताऊंगी कि क्या खाना है, क्या पीना है, क्या करना है। तो क्योंकि मैंने 4 साल के बाद में बेबी प्लान किया था और मुझे थोड़ा सा डर था कि पता नहीं कंसीव होगा कि नहीं होगा। तो और मेरा वीडियो यूट्यूब पे डला हुआ है कि मिस्ड पीरियड मतलब पीरियड मिस होने के पहले आपको कैसे पता चलेगा कि आप प्रेग्नेंट हैं, ये मेरे चैनल पे डला हुआ है, आप जा कर के ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलो फिर मैं आपसे मिलती हूँ बाद में, और जो कंसीव करना चाहते हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर